हेलो फ्रेंड, आपका अरुण मिश्रा चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं आज बताता हूँ कि किस तरह साइंस को इजी बनाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि रासायन विज्ञान। तो देखो, रासायन विज्ञान के जनक कौन हैं। रासायन विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। तो रासायन विज्ञान के जनक कौन हैं? लेवोसियर। और अगर मैं भारतीय रसायन जनक की बात करूं तो कौन है? पीसी राय। कौन है? पीसी राय। और मैं कौन है? पीसी राय। अच्छा, आगे बढ़ूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रासायन विज्ञान कितने भागों में बांटा गया। रासायन विज्ञान 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रासायन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जो भौतिक है, भौतिक कितने भागों में बांटा गया। भौतिक 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बीईसी, जो इसकी फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडक्शन। क्या है? बोस आइंस्टीन कंडक्शन। अब मैं अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ठोस है क्या, ठोस किसे कहते हैं। अब देखो, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ठोस है क्या। देखो, ठोस किसे कहते हैं? जो कभी अपना आकार नहीं बदलता, जो अपना आयतन और आकार कभी नहीं बदलता है, उससे क्या कहते हैं? ठोस। जैसे कि यहाँ पे एक बोतल लीजिए और उसमें आप एक, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि ठोस किसे कहते हैं। जैसे आपने एक डब्बा लिया इस तरीके का, अब इसे आपने 1 किलो बाट इसमें रख दिया, तो इसका ना तो आकार बदलेगा और ना ही आयतन बदलेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ठोस। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ मतलब ध्रुव क्या है। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव ध्रुव क्या है? ध्रुव है कि जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन, मतलब जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन फिक्स हो, उसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इस तरीके से देखो समझाता हूँ। जैसे मैंने एक डब्बा लिया, ये, अब मैंने इसमें पानी भर दिया। अगर मैंने इसमें आधा इतना पानी भरा, तो ये, जब मैंने इतना पानी भरा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा पानी। तो पानी इसके जो आयतन है, जो इसका आकार है, इसके ऊपर तक नहीं जाएगा। जो इसका आयतन है इतने पूरे में फैल जाएगा, तो इसे कहते हैं ध्रुव। इतना आयतन है, समझ में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब गैस क्या है। अब गैस किसे कहते हैं? गैस, जैसे आपने एक डब्बा लिया इस तरीके से, इसमें आपने हल्की सी हवा भर दी, तो गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि आपने अगर थोड़ी सी भी हवा भरी तो जरूरी नहीं कि वो लोग इतने में ही फैले, वो ऐसे 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 पूरे में फैल जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? गैस। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मतलब प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा किसे कहते हैं। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर को कहते हैं। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर को कहते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। प्लाज्मा ठोस को गला देता है। जैसे कि लोहार है, लोहार एक लोहे को बहुत गर्म करता है, पहले उसका प्लाज्मा बनाता है, उसके बाद में पहले उसका प्लाज्मा बनाता है, उसके बाद में वो अन्य अन्य वस्तुओं को बनाता है। जैसे सुनार है, पहले लोहे को गलाएगा, फिर वो क्या नाम उसका, अरे प्लाज्मा बनाएगा, प्लाज्मा बना के ही आभूषण बनाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि मतलब रासायन के बारे में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब भौतिक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब रासायन क्या है। रासायन 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 मिश्रण। अब मैं बताता हूँ कि यौगिक क्या है। अब मैं बताता हूँ तत्व क्या है। मैं बताता हूँ आपको तत्व क्या है। तो ये तत्व है, 1 मिनट बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ तत्व क्या है। तत्व एक ही परमाणु से बना हुआ होता है। उसे आप तोड़ते जाइए तो उसमें एक ही परमाणु निकलेगा। लोहा को तोड़ो तो लोहा निकलेगा। अगर आप सोने को तोड़ोगे तो सोना निकलेगा, और जिसको तोड़ेगे उसको वही निकलता है। जैसे कि ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? तत्व। कार्बन को क्या कहते हैं? तत्व। नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, सोडियम, क्लोरीन, चांदी, बोमरीन, सब क्या है? तत्व। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि जिसका मिक्स हो
उसे कहते हैं यौगिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब तत्व, जैसे आपने इसमें डाला है कि मतलब O2, ये क्या हुआ ऑक्सीजन, तो ये क्या तत्व। अब मैं इसमें हीलियम अगर मिला दूं तो ये क्या हो गया HO2, तो ये क्या बन गया यौगिक। जिसका जो अकेला है उसे कहते हैं तत्व, और जो दोनों मिलकर बना है जिसका फार्मूला है उसे कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं यौगिक। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो है ना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नीचे कि मतलब मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है, जो 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 अकेले ही रहता है, जैसे कि जिसमें कोई चीज जिसका फार्मूला और अकेला ही हो, जिसका फार्मूला कभी ना बना हो, उसे कहते हैं मिश्रण। जैसे कि वायु, दूध, खून, दाल, जूस, धुआं, ये सब क्या है मिश्रण। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा तत्व 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से नंबर देखो, नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। अब मैं बताता हूँ धातु क्या है। धातु क्या है, देखो धातु क्या है, जिसमें करंट आता हो उसे कहते हैं धातु। जिसमें करंट की अत्यंत आवश्यकता हो उसे कहते हैं धातु। जैसे फ्रिज, कूलर, लोहा, तो ये क्या हुआ धातु। अगर मैं उपधातु की बात करूं तो उपधातु किसे कहते हैं, यदि मोबाइल, टीवी, इसमें बहुत कम करंट की आवश्यकता होती, इसमें आवश्यकता नहीं होती है, बहुत हल्के हल्के। और उपधातु को क्या कहते हैं, जरा जरा सा करंट है, जैसे कि मोबाइल टीवी, और मोबाइल टीवी ये क्या है उपधातु। लोहा, चांदी, ये क्या है धातु। उपधातु की बात करूं तो जिसमें जरा जरा सा करंट आए, जैसे कि सिलिकॉन, ये क्या है उपधातु। तो मैं समझ सकता हूँ कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।